जिस तरीके से आप लोग कोई प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो आप उसके मकान मालिक कहलाते हैं। अगर आपके नाम घर होता है तो आप यही बोलते हैं ना, हम नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में, कि भाई ये मकान मालिक है इस घर का। मतलब कि ये आदमी के नाम पर ये घर है, ये आदमी इस घर को लीगली कंट्रोल करता है। लीगली यानी कि जायज तौर पर ये इस घर को कंट्रोल कर रहा है। ऐसे ही ज्योतिष में हर घर का जो मकान मालिक है वो असाइंड है। भाई ये पहला घर है, सपोज करिए कोई कर्क लगन का आदमी है, तो कर्क लगन व्यक्ति की कुंडली में पहले घर को यानी कि जो पहला घर है उसका मकान मालिक किसको बनाया है ज्योतिष में? चंद्रमा को। मून, चंद्रमा हो गया उसका मकान मालिक। ऐसे ही आपकी कुंडली में आपके लगन के अकॉर्डिंग 12 घर हैं और 12 के 12 घरों का कोई ना कोई मकान मालिक है। अब मैं आप लोगों से एक बहुत सरल सा एक सवाल करूंगा जिसका रिलेशन एस्ट्रोलॉजी से डायरेक्टली नहीं है, लेकिन जब आप प्लैनेटरी रूप में इसको कनेक्ट करेंगे तो एक सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये बात आपसे क्यों पूछा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा का पूरा प्रॉपर्टी या पूरा का पूरा घर किसी को रेंट पे दिया हुआ है, किराए पे रहने के लिए, कि चलो भाई ठीक है तुम रह लो? काफी लोग होंगे, कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने क्या किया होगा कि उन्होंने कोई घर लिया होगा और वो उस घर में ना रहकर उन्होंने वो घर रेंट आउट कर दिया, किराएदार को दे दिया और बोल दिया भैया आप रह लो। अब ऐसे केस में जब आप अपना घर किसी को रहने के लिए दे दिया है तो उस टाइम पर टेक्निकली उस घर पर कंट्रोल किसका है? आपका है कि उसका है? टेल मी। टेनेंट का है। वो सफाई रखेगा तो घर साफ रहेगा, वो खराब रखेगा घर खराब रहेगा, वो घर में तोड़ फोड़ करेगा घर में दिक्कत होगी। मतलब कि आप उस घर को कितना भी चाहते हो, आप कितना भी कोशिश करें कि अरे नहीं मेरे को घर अच्छा रखना है, ये रखना है, लेकिन आप सिर्फ सोच सकते हो, आप विचार कर सकते हो। कंट्रोल किसके हाथ में? कंट्रोल टेनेंट के हाथ में है। यानी कि अगर टेनेंट ने ये सोच लिया कि इस घर पे मेरे को उत्पात मचाना है तो वो उत्पात मचाएगा। क्लियर? अब ये टेनेंट को और मकान मालिक वाले कंसेप्ट को जरा एस्ट्रोलॉजी पर ले आते हैं। आप लोग जब अपनी कुंडली को पढ़ते हैं तो उस कुंडली में आप सारे घरों को बारी बारी स्टडी करते हैं। ये घर भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सारे घरों को स्टडी किया जाता है और
जब आप घर को स्टडी करते हो तो सबसे पहला स्टेप आप क्या देखते हो? किसी भी घर को स्टडी करते टाइम सबसे पहला स्टेप, उस घर में क्या कोई प्लैनेट बैठा है या नहीं, पहला स्टेप। यह आपका सबसे पहला काम है। सपोज करिए मेरे को आपकी हेल्थ देखनी है, मैं क्या देखूंगा? क्या क्या इस व्यक्ति को हेल्थ के हिसाब से इसके लगन में, यानी कि इसके फर्स्ट हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं? अब आ जाते हैं जी अपने मकान मालिक और किराएदार वाले कंसेप्ट पे। मान लीजिए आपके सामने दो पत्रियां हैं, एक मेष लगन की, एक वृषभ लगन की। एक मेष लगन की पत्रिका है, एक वृषभ लगन की पत्रिका है। मेष लगन की पत्रिका में फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा है। मेष लगन की पत्रिका में फर्स्ट हाउस में कौन बैठा है? मंगल बैठा है। अब आपसे एक सवाल है कि मेष लगन की कुंडली में मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ मकान मालिक कहलाएगा कि किराएदार कहलाएगा? ये बताइए। यहां मंगल जो है वो हाउस लॉर्ड है, मालिक है मकान का, कि किराएदार है? ओनर है, हाउस लॉर्ड है। आप अपने घर में रहेंगे तो कैसा फील करेंगे? टेल मी। अपनी नॉर्मल लाइफ को कनेक्ट करते जाइए एस्ट्रोलॉजी से, आपको एस्ट्रोलॉजी अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, आप अपने घर में होंगे तो बढ़िया ही फील करेंगे। सिक्योर फील करेंगे, कंफर्ट फील करेंगे। चलो वृषभ लगन पर आ जाते हैं। वृषभ लगन में वृषभ लगन में भी पहले घर में मंगल ही बैठा है। पहले घर में, पहले जो मेष लगन था, मेष लगन में पहले घर में मंगल बैठा था। आप लोगों ने बोला जी मकान मालिक है, मैं मान गया, ठीक बात बोली आपने, मकान मालिक है, हाउस लॉर्ड है, अपने घर में बैठा। यहां वृषभ लगन में मकान मालिक नहीं बैठा, टेनेंट बैठा, किराएदार बैठा। मतलब किसी भी हाउस पर जो कोई भी ग्रह बैठता है वो ग्रह अपनी लॉर्डशिप के हिसाब से उस घर को अफेक्ट करना शुरू कर देता है।
फॉर एग्जाम्पल, घर किसका, कौन सा घर, आप जिस घर में रहते हैं कौन सा घर है, विच हाउस एस्ट्रोलॉजिकली। अगर मेरे को अगर मेरे को आपका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर पता करना है, अगर मेरे को यह जानना है कि आपके डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर में क्या है, तो मैं कौन से घर को देखूंगा, चौथे घर को देखूंगा, फोर्थ हाउस। राइट, क्लियर है चीज? ठीक। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में जो प्लैनेट फोर्थ हाउस में बैठा है वो फोर्थ हाउस का लॉर्ड नहीं है, वो सातवें घर का लॉर्ड है। कौन से घर का लॉर्ड है? कौन से घर का? सातवें घर का, सेवंथ हाउस लॉर्ड है। कौन होता है सातवां घर? कौन होता है? पत्नी या पति, पार्टनर, स्पाउस, सातवां घर। आपके डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर में सातवें घर का लॉर्ड बैठ गया। मतलब मान लीजिए आप कोई मेल हैं, आप कोई पुरुष हैं, आपकी कुंडली में सातवें घर का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठ गया, एक प्लैनेट है, 10 बातें बोल रही है, क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे? एक प्लैनेटरी प्लेसमेंट बोला है मैंने, एक, और आपको 10 बात इसी प्लैनेट पे बोलनी है, क्या करोगे? देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज्योतिष में एक फार्मूला होता है, किस फॉर्मूला, किस। किसका मतलब शुक्र पे मत चले जाना, किसका मतलब है बृहस्पति। बृहस्पति इन द सेंस कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। जितना बात को सरल रखोगे, जितनी सरलता से चीजों को कनेक्ट करोगे, उतनी ही एक्सीलेंट प्रिडिक्शन आपके मुख से अपने आप निकल के आएगी। ज्योतिष में कभी भी चीजों को कॉम्प्लिकेट करने का नहीं, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। फोर्थ हाउस डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर है, सातवां घर पत्नी है। आपके घर के अंदर पत्नी की चलेगी, पत्नी आपके डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करेगी, इसका अर्थ है ये। फोर्थ हाउस किस चीज का होता है? घर का होता है, घरेलू चीजों का होता है। आपका सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठ गया, आपको प्रॉपर्टी चाहिए, आपकी कुंडली में सेवंथ लॉर्ड फोर्थ में बैठा है, आपको प्रॉपर्टी चाहिए, कौन देगा आपको प्रॉपर्टी? वाइफ देगी आपको प्रॉपर्टी। कैसे देगी? दो तरीके से, दो तरीके से इस व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिल सकती है। क्या? या तो शादी के बाद, शादी के बाद वाइफ जो है वो प्रॉपर्टी ले आए घर में, एक कंडीशन ये बनती है।
दूसरी कंडीशन ये बनती है कि ये आदमी जो प्रॉपर्टी परचेज करेगा वो किसके नाम पे करेगा? वाइफ के नाम पर करेगा। समझते जाना इस चीज को, हम फोर्थ हाउस पे ही चलते रहेंगे, एक ही हाउस को पकड़ के खींचते रहेंगे, क्योंकि एक हाउस को ढंग से निचोड़ लिया, अगला हाउस अपने आप समझ में आने लगेगा। फोर्थ हाउस लग्जरी का भी है, कंफर्ट का भी है। सेवंथ हाउस किसका है? वाइफ का है, पार्टनर का है। इस व्यक्ति की शादी के बाद, इस व्यक्ति की शादी के बाद इस व्यक्ति के कंफर्ट्स बढ़ेंगे। अब देखिए हम कहां गलती करते हैं। अभी आप में से किसी ने नीचे बड़ा अच्छी बात लिखी, मैं उसको गलत नहीं कहूंगा। किसी ने लिखा सेवंथ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, मतलब यह आदमी प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकता है। सातवां घर बिजनेस होता है, चौथा घर प्रॉपर्टी होता है। तो आप में से किसी ने लिखा सेवंथ लॉर्ड यदि फोर्थ हाउस में है तो यह व्यक्ति प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकता है। बहुत बढ़िया बात लिखी। लेकिन आप मेरे को एक बात बताइए, क्या हम जो अभी बात कर रहे हैं वो बिजनेस की कर रहे हैं कि फोर्थ हाउस की कर रहे हैं? हम फोर्थ हाउस की बात कर रहे हैं। मतलब आप मेरी बात को समझना है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। प्रिडिक्शन करते समय हमें हाउस को फोकस देना है। कहने का मतलब कि हमें जो बातें बोलनी है वो फोर्थ हाउस के कंटेक्स्ट में बोलनी है। आप में से जिसने कहा कि ये व्यक्ति प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकता है, उसने बहुत अच्छी प्रिडिक्शन दी है, गलत नहीं बोला है। लेकिन ये बात सिर्फ एक कंडीशन पर अराइज होती है। एक कंडीशन पर अराइज होती है। यहां हम क्या कहेंगे, यहां बात फोर्थ हाउस की हो रही है। फोर्थ हाउस में क्या आ गया? सेवंथ हाउस आ गया। फोर्थ हाउस में क्या आ गया? सेवंथ हाउस का प्रभाव आ गया। आप क्या बोलेंगे अगर आप लोगों की कुंडली में सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में है? तो आपके माँ बाप आपको क्या बोलेंगे? अरे यार, घर पे तो बिजनेस की बात मत किया करो, घर को तो बिजनेस मत बनाओ, घर के अंदर तो बिजनेस को मत चलाओ, घर को घर रहने दो, बिजनेस बिजनेस की जगह पे कर लो। तुम तो पूरा टाइम बिजनेस की बातें करते हो घर पे। अगर यही फोर्थ हाउस में टेंथ लॉर्ड बैठा होता तो क्या होता? घर के अंदर लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते अरे तूने क्या सोचा करियर के बारे में? उनको पता भी नहीं है वो क्या खा गए, क्या पी गए, लेकिन बातें कौन सी चल रही हैं? करियर की चल रही है। घर के अंदर कौन घुस गया है? घर के अंदर करियर घुस गया है। सेवंथ हाउसेस, सेवंथ हाउसेस कॉमर्शियल एक्टिविटीज, टेंथ हाउसेस करियर।
फोर्थ हाउस में सेवंथ लॉर्ड बैठा होगा, घर के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटीज चल रही होंगी या बिजनेस चल रहा होगा। टेंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में होगा तो घर के अंदर करियर ओरिएंटेड माहौल होगा, जब भी जाओ घर में करियर की बातें चल रही होंगी। जो मैं बोल रहा हूं वो सेंसिबल लग रहा है या लग रहा है कि अरे यार ये तो कुछ भी बोले जा रहा है? सेंसिबल कब लगेगा? जब थोड़ी सी बुद्धि हम भी लगाएंगे कि हाँ सर अगर बोल रहे हैं फोर्थ हाउस है जो कि घर बता रहा है, वहां पर आकर कोई घर का लॉर्ड बैठ गया। किसकी बात कर रहे थे हम? फोर्थ हाउस की बात कर रहे थे। फोर्थ हाउस की बात कर रहे थे। फोर्थ हाउस में जो प्लैनेट बैठता है, फोर्थ हाउस में जो प्लैनेट बैठता है उसकी लॉर्डशिप का प्रभाव आपके घरेलू वातावरण पे आ जाता है। अब अपनी अपनी कुंडलियां खोलिए और उसमें देखकर मेरे को यह बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका 11th लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है। टेल मी। कुंडली खोलिए, देखिए जिनका 11th लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलो काफी लोग हैं, 150 लोग हैं। 7 8 कॉम्बिनेशन तो हर कोई लेके बैठा ही होगा। तो कंफर्मेशन करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने गलत पढ़ा है तो एकदम पकड़ा जाऊंगा। मेरे को भी कॉशियस होकर पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को। तो 11th लॉर्ड फोर्थ हाउस में होगा तो आप लोग मेरे को एक बात बताइए कि सोशल सर्कल हम कौन से घर से देखते हैं, फ्रेंड्स कौन से घर से देखते हैं? तो मुझे नहीं लगता आपको प्रिडिक्शन करने में अब दिक्कत होगी कि जब फोर्थ हाउस में जब 11th लॉर्ड आके बैठेगा तो घर में क्या होगा। क्या करना है अप्लाई, किस फॉर्मूला करना है? कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट, बोल दीजिए जो मन में आ रहा है, वही सत्य हो जाएगा। बोल दीजिए। घर के अंदर सोशल गैदरिंग्स बहुत होंगी, घर के अंदर यार दोस्त बहुत आते होंगे। एक्सक्यूज मी। फिर वही बात, फिर गड़बड़ी करी, फिर गड़बड़ी करी, गेम्स फ्रॉम होम लिख दिया। हम घर देख रहे हैं गेम्स देख रहे हैं? ये बताइए। घर के गेम्स मैं घर से निकलने ही नहीं दूंगा आपको आज क्लास में। घर देख रहे हैं। अगर मुझे गेम्स देखने होते, कोई बात नहीं कश्यप जी, बहुत अच्छा पकड़ा है आपने। आप गलत नहीं बोल रहे हैं। आप लोग जितने भी लोगों ने प्रिडिक्शन दिए, प्रिडिक्शन गलत नहीं है।
लेकिन मैं अभी आपको एक फेज से जंप नहीं करने देना चाहता, क्योंकि जब आप एक फेज को कंप्लीट कर लेंगे, आप अपने दिमाग में एक बात डाल लीजिए, मैं अगर किसी घर को स्टडी कर रहा हूं या कर रही हूं तो मैं उसी घर के कंटेक्स्ट में बात करूंगा, मुझे और किसी घर के कंटेक्स्ट में बात नहीं करनी है। अगर मुझे गेम्स के बारे में बात करनी होगी, घर पे क्यों जाऊंगा मैं? फोर्थ पे क्यों जाऊंगा? मैं तो 11th पे जाऊंगा ना। मैं तो 11th हाउस पे नजर मारूंगा, वहां कौन है, वहां से मेरे को पता चलेगा गेम्स कहां से होने। यहां पर फोर्थ हाउस में 11th हाउस आ गया। आपका सोशल सर्कल वो आपके डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर में आ गया। आपके, मोहित जी कंफ्यूज मत होइए, राहु का मंत्र जाप कर लीजिए बैठ के, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, 2-3 चैंटिंग कर लीजिए। तो फोर्थ हाउस में 11th हाउस का आना आपके घर का कंट्रोल किन लोगों के हाथ में दे रहा है? सोशल लोगों के। अच्छा, एक और बात, अब देखो मजेदारी क्या होती है। अब फोर्थ हाउस के अंदर 11th लॉर्ड आके बैठ गया, यानी कि घर के अंदर इंफ्लुएंस आ गया सोशल सर्कल का। यहां तक तो ओके है बात, यहां तक तो क्लियर है, समझ में आ रही है कि हाँ भाई ठीक है, हमारा सोशल सर्कल जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है घर को। लेकिन सोशल सर्कल तो घर को दो तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। या तो सोशल सर्कल के कारण, ध्यान से सुनना आप जो मैं कह रहा हूं, या तो सोशल सर्कल के कारण घर में खुशी आएगी, या सोशल सर्कल जो है वो आपके घर की सुख शांति को तहस नहस कर देगा। दोनों बातें हो सकती हैं। पहली दूसरी क्लास में क्या पढ़ा था? बेनेफिक एंड मेलेफिक। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, फटाक से समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। ये क्यों बोला? मान लीजिए किसी कपल की शादी हुई है, एक एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपको हमेशा किसी भी चीज में एस्ट्रोलॉजिकल रीजन ढूंढना पड़ेगा। किसी कपल की शादी हुई, शादी हो गई जी, 2-3 महीने हो गए, कपल बहुत खुशी खुशी रह रहा है। अचानक से कपल ने अपने घर में अपने सोशल सर्कल को बुलाया, आओ भी खाने पे आ जाओ। वो सोशल सर्कल में से किसी व्यक्ति ने वो मेल को पकड़ा और इधर बुलाया अपने पास, अरे इधर आओ, मुझे आपको एक बात बतानी है। बोलता हाँ जी बताइए। अरे आपकी ये जो वाइफ है ना, इसका ये पहले 2-3 अफेयर रह चुके हैं। सोशल सर्कल के व्यक्ति ने, सोशल सर्कल के व्यक्ति ने क्या बर्बाद कर दिया? मैरिज बर्बाद कर दिया। कौन सा हाउस है मैरिज? कौन सा हाउस है?
सेवंथ, कौन सा है सेवंथ? कौन बैठा? 11th लॉर्ड बैठा। कौन बैठा? 11th लॉर्ड। इन्फ्लुएंस कैसा है वहां पर? मैलेफिक के बेनेफिक? मैलेफिक। अगर बेनिफिक होता तो सोशल सर्कल क्या बोलता? अरे इधर आओ यार, तुम पागल हो जो ऐसे करते हो, अच्छे से रहना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। चाहे ज्योतिष हो, चाहे संसार की कोई भी चीज, हर चीज के दो ही रूप हैं, अच्छा या बुरा। लेकिन रूप जरूर है, बिना रूप के नहीं है। कहने का अर्थ क्या है? आप जितने भी लोग 11th लॉर्ड इन 4th हाउस लेकर बैठे हैं, 4th हाउस में लेकर बैठे हैं, उनके घर के अंदर सोशल सर्कल का, यारों दोस्तों का, और जो बड़े भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन, बड़े भाई बहन किस लिए बोला मैंने? कौन सा हाउस है बड़े भाई बहन? 11th। उनकी दखल अंदाजी आपके घर के अंदर होगी, चेक कीजिए। नवेंदु जी, हेल्प भी मिल सकती है बड़े भाई की, और बड़ा भाई आपकी प्रॉपर्टी को सपाचट भी कर सकता है। अब आप लोग कहने लगेंगे सर 4th लॉर्ड इन फर्स्ट बता दो, सेकंड बता दो, थर्ड बता दो, फोर्थ बता दो, फिफ्थ बता दो। मैं 4th हाउस पे अगले 4 क्लासेस पूरे पूरे ले सकता हूँ, सिर्फ 4th हाउस पे। फायदा नहीं है चीजों को स्ट्रेच करने का। लॉजिक को समझो, मैं जो बोल रहा हूं। आपको अगर एक घर समझ में आया, आपको 12 के 12 घर समझ में आ जाएंगे जो मैं बोल रहा हूं। आप एक घर को समझ लो ढंग से, मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, जितने भी लोगों ने लिखा था कि सर हमारा 11th लॉर्ड 4th हाउस में है, उनकी चीजें मैच करी कि नहीं? यस और नो? हे भगवान, डिजायर लिख दिया, फिर 4th से जंप करके 11th पे चले गए। आप लोग इतने फास्ट हो, मेरे को डर लगता है कई बार कि यार कैसे, मतलब इतने इंटेलिजेंट लोगों को कैसे मैं पढ़ा पाऊंगा। एक्चुअल में हम बारी बारी चलेंगे। 4th हाउस मतलब 4th हाउस। चलो 10th हाउस को ले लेते हैं, पकड़ लो, चलो 10th पकड़ लो। 10th इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कोई भी प्लैनेट जो होता है ना, कोई भी प्लैनेट जो होता है,
उसके दो रूप हैं। किसी भी प्लैनेट के दो रूप हैं। अभी आप में से किसी ने ये लिखा कि मेरा 11th लॉर्ड 4th हाउस में है, मेरे फ्रेंड्स नहीं है, सोशल सर्कल नहीं है। चलो उनको भी क्लियर किए देता हूं। देखो, एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि एस्ट्रोलॉजी में ना अगर आगे बढ़ना है तो चीजों को नेग्लेक्ट करने के बजाय चीजों की एक्सेप्टेंस लेकर आइए। आपने झट बोल दिया 11th लॉर्ड 4th में है, गैदरिंग्स नहीं है, ये नहीं है। 4th हाउस क्या होता है? 4th हाउस वो जगह होती है जहां हम रहते हैं। 11th हाउस में क्या क्या चीजें होती हैं? 11th हाउस में सिर्फ सोशल सर्कल होता है। सोसाइटी और एनजीओज का कौन सा घर है? 11th हाउस। जो लोग सोसाइटीज में रहते हैं ना, सोसाइटीज तो समझते हो ना आप, आजकल एनसीआर में सोसाइटीज वगैरह जो बनी होती है, सोसाइटीज जो होती है वो 11th हाउस होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी, ये जो सोसाइटीज हैं दैट इज 11th हाउस। किसी एक घर के, एक बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, किसी एक घर के कई कारक तत्व होते हैं, एक कारक तत्व नहीं होता। इसलिए जब कोई डिक्टम आपको मिलता है तो उस डिक्टम को एकदम कंक्लूड करने के बजाय कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरा 11th लॉर्ड इन 4th का इफेक्ट नहीं आ रहा, या मेरा 10th लॉर्ड इन 4th का इफेक्ट नहीं आ रहा, उसको समझ के देखिए कि ये मेरी लाइफ में क्या इफेक्ट दे रहा है 11th के। क्योंकि ये डिक्टम मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी बोल रही है इस चीज को। गलत मैं हो सकता हूं, एस्ट्रोलॉजी नहीं। घर एम्प्टी होता है तो क्या करते हैं, उस पर भी आएंगे। पहले घर के अंदर जो हाउस लॉर्ड है उनको स्टडी कर लें, उसके बाद जब घर एम्प्टी की बात है उसको स्टडी कर लें। अरे यार, अब डिग्रीज पर आ गए। आप में से जिसने भी अगर मेरे से अभी क्वेश्चन किया, मैं उसको अनम्यूट करा के ना अभी तक जो पढ़ा है उसको लेकर क्वेश्चन करूंगा, और अगर आंसर नहीं दिया ना आपने तो खिंचाई हो जाएगी सबके सामने। खरगोश मत बनो, कोई फायदा नहीं है। कछुआ रहो, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट रहो रहेगा। कौन है कछुआ? कौन सा प्लेनेट है? एस्ट्रोलॉजी स्टडी कर रहे हो, पता होना चाहिए। कछुआ इज केतु एंड यू आर स्टडिंग एस्ट्रोलॉजी। बिहेव लाइक अ कछुआ। जंपिंग फ्रॉग मत बनिए। सब कुछ अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये निकलने वाला नहीं है। जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं ना पूरी जिंदगी, ये तो नहीं भूलोगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। इसलिए आप आराम से पढ़िए, सुनते रहिए बात को। सब कुछ अपने आप
उतरता जाएगा, उतरता जाएगा। दिमाग को, कॉन्शियस माइंड को हटा दीजिए, सबकॉन्शियस माइंड से पढ़िए। अगर कुछ भी नहीं है तो आराम से पीछे सर करके थोड़ा सोना भी चाहते हैं तो सोते सोते भी सुन लीजिए, ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा अच्छी लर्निंग करता है, राइट। अब सुनिए, 10th हाउस प्रोफेशन है आपका। हमने इससे पहले प्लैनेट्स को पढ़ा था 10th हाउस में, लाइक सन बैठा है 10th में क्या इफेक्ट होगा, मून बैठा है क्या इफेक्ट होगा। देखिए, हर प्लैनेट के दो रोल होते हैं। जैसे आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हो, आप अपने जीवन में दो प्रकार से अपने रोल निभाते हो। एक आपका फिक्स्ड रोल है, एक आपका फिक्स्ड रोल है जो कभी नहीं बदलता, और एक आपका रोल ऐसा है जो बदलता रहता है टाइम टू टाइम। ऐसे ही प्लैनेट्स का क्या है, एक प्लैनेट्स का फिक्स्ड स्वरूप है जो कभी नहीं बदलता। जैसे सन हमेशा किसका कारक रहेगा, सन हमेशा किसका कारक बोलेंगे सन को, हमेशा, चाहे मेरा हॉरोस्कोप हो चाहे आपका हॉरोस्कोप हो, तो सन किसका कारक रहेगा, पिता का और आत्मा का। ये आपके लिए भी फिक्स है, ये मेरे लिए भी फिक्स है, ये किसी के लिए बदलने वाला नहीं है। लेकिन सन का रोल बदलेगा कैसे आपकी और मेरी कुंडली में, वो बदल जाएगा लॉर्डशिप के हिसाब से। लॉर्डशिप के हिसाब से कैसे, मान लीजिए मैं मेष लगन का व्यक्ति हूं, तो सन मेरे लिए कौन से घर के काम करेगा, 5वें घर के। और आप अगर टॉरस लगन के व्यक्ति हैं तो सन आपके लिए कौन से घर के काम करेगा, 4थे घर के। तो इस रोल को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल रोल। वो आत्मा वाला रोल क्या था, उसका फिक्स रोल था। ये क्या है, वेरिएबल रोल। अब इसी चीज को आपकी लाइफ में मैं जोड़ दूं, आप किसी की बहन है, किसी की मम्मी है, किसी की वाइफ है, कोई आप में से कोई किसी का पिता है, किसी का भाई है। ये आपके कौन से रोल हैं, ये आपके फिक्स रोल हैं, ये बदलने वाले नहीं है। आप अपने बच्चे के पिता ही रहेंगे, आप अपने बच्चे की माता ही रहेंगी, ये आपका फिक्स रोल है। लेकिन आपका रोल वेरी कब करेगा, जब आप बाहर चले जाएंगे, आउटर वर्ल्ड में चले जाएंगे। वहां पर कभी आप एक मैनेजर होंगे, कभी आप एक सीईओ हो सकते हैं, कभी आप एक क्लर्क हो सकते हैं, कभी आप एक ऑफिस असिस्टेंट हो सकते हैं। तो यहां पर आपके रोल्स बदलेंगे। मतलब कि प्लैनेट अपने रोल्स दो तरीके से प्ले करते हैं। एक अपने नेचुरल या फिक्स्ड कारक तत्वों के द्वारा, और दूसरा किस तरीके से प्ले करते हैं, अपने लॉर्डशिप के द्वारा। कहने का मतलब क्या, कि मैंने आप में से दो लोगों की कुंडली उठा ली, मैंने दो लोगों को बोल दिया कि भाई अपनी कुंडली दे दो, जो कि मैं अभी लूंगा भी। इसलिए पहले ही कंट्रोल सी करके रखना, जिसकी पहले आ जाएगी कंट्रोल वी करके, उसकी दो कुंडलियां मैं उठा लूंगा। तो दो कुंडलियां आपके पास आई, आपने देखा दोनों के सन 10th हाउस में बैठा है, दोनों के सन 10th हाउस में बैठा है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, अभी डेट ऑफ बर्थ के पीछे मत भागिए। दोनों के सन 10th हाउस में बैठा है। तो सन 10th हाउस में बैठकर किस प्रकार के इफेक्ट देता है, वो आपको समझ में आया, वो आपने समझा था। अब हम इस चीज को बदल देते हैं। अब मैं आपको बोलता हूं कि एक 3 नंबर लगन का व्यक्ति है, और एक 4 नंबर लगन का व्यक्ति है।
एक 3 नंबर लगन का व्यक्ति है, एक 4 नंबर लगन का व्यक्ति है। यानी कि एक जेमिनाई लग्न है, मिथुन लगन, और एक वृषभ लगन व्यक्ति है। एक प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, एक मार्केटिंग का काम कर रहा है। डिफरेंशिएट कीजिए, कौन सा प्रॉपर्टी का कर रहा है, कौन सा मार्केटिंग का कर रहा है। जेमिनाई लगन वाला कौन सा काम कर रहा है, और टॉरस लगन वाला कौन सा कर रहा है? 90% आंसर्स जो अभी तक इस पे लिखे हैं आप लोगों ने सही लिखे हैं, एक दो लोगों ने गड़बड़ की है। टॉरस लगन वाला प्रॉपर्टी का काम करेगा। क्यों? क्योंकि टॉरस लगन की कुंडली में, टॉरस लगन की कुंडली में सूर्य कौन से घर को रूल कर रहा है? 4th हाउस को रूल कर रहा है। 2, 3, 4, 5, चौथे घर में कौन सी राशि आ गई? 5वीं राशि आ गई। रूलर कौन है? सूर्य है। कहां बैठ गया? 10th हाउस में बैठ गया। 10th हाउस में किसके प्रभाव आ गए? चौथे घर के प्रभाव आ गए। कौन कौन सा लगन है? टॉरस लगन है। क्या प्रिडिक्शन बनेगी? 10th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, सॉरी 10th लॉर्ड बोल रहा हूं, 10th हाउस के अंदर 4th लॉर्ड बैठा है। यहीं पर रुक जाइए। अब जैसे हमने 4th हाउस की बात करी थी, और मैं फिर बोल रहा हूं, गलती से भी मिक्सिंग मत करना। हम जूस नहीं बना रहे हैं कि अरे सर वो 4th लॉर्ड 10th में चला गया, अब घर के अंदर ऐसा होगा, घर घर के अंदर आदमी काम करेगा। घर की बात नहीं कर रहे हैं अब घर की बात नहीं हो रही है। अब किसकी बात हो रही है? अब प्रोफेशन की बात हो रही है, अब करियर की बात हो रही है। तो अब जो भी हम बात करेंगे, जो भी हम समझने की कोशिश करेंगे, वो करियर के विद रिस्पेक्ट टू समझने की कोशिश करेंगे। मतलब देखो, आपको मैं एक बात बताता हूं। किसी आदमी को कौन सा करियर करना है, या किसी आदमी को क्या चीज चूज करवानी है, ये तो मैं आप लोगों को तीसरे चौथे महीने तक भी परफेक्ट कर दूंगा कि आप लोग आराम से, मतलब विदाउट किसी भी तरह की डिफिकल्टी आप बता देंगे भाई ये करियर इसको दिलवा दो। लेकिन मैं आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करता हूं जानते हैं? कि जब आप किसी को करियर बताएं, तो आप उस करियर के अंदर भी माइक्रो लेवल पे डिफरेंशिएशन करें। माइक्रो लेवल पे डिफरेंशिएशन समझते हैं आप? अब मान लीजिए किसी के 10th हाउस में 4th लॉर्ड बैठा है। आप में से 90% इस बात का आंसर 1 सेकंड में दे देंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, किसी के 10th हाउस में 4th लॉर्ड बैठा है, क्या उसको प्रॉपर्टी का काम करवा सकते हैं? यस और नो? यस, बिल्कुल करा सकते हैं। अब जो मैं आंसर पूछूंगा आपसे, अब जो सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, इस क्वेश्चन को लेकर पूरी दुनिया में घूम जाना और फिर आ जाना।
फिर मेरे को बता देना किसने आंसर किया। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये प्रॉपर्टी के काम में इसको सोसाइटी बिल्ड कराई जाए या इसको कॉलोनी बिल्ड कराई जाए या इसको प्लॉट काट काट के बिकवाए जाए या फिर इसको बोला जाए कि छोटे छोटे वो कर, अब क्या आंसर करोगे? यहां उड़ गए तोते। हाँ सर, हमने तो बता दिया था प्रॉपर्टी का काम कर लीजिए, उन्होंने तो करा भी प्रॉपर्टी का, हमारा तो चला नहीं, हम तो फेल हो गए। हो गई, बिल्कुल हो गए। क्योंकि आपने सुन लिया, सर ने बोला है 10th हाउस में 4th लॉर्ड बैठा है, सामने वाले ने बोला प्रॉपर्टी का काम कर लो, तो हमें लगा अरे यार हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, हाँ बोल दो ना सीधे। ये ज्योतिष नहीं है, ये ज्योतिष नहीं। वीनस 10th हाउस में बैठा है, कपड़े का काम करा दें? करा देना। 10th हाउस में वीनस बैठा है, करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेडीमेड गारमेंट कराएं कि बुटीक कराएं, बताओ। मृत्युंजय जी, है, अपने आप ही बोल दिया सबने, रेडीमेड कराएं बुटीक कराएं, शुक्र बैठा है, मैंने तो अभी सिर्फ शुक्र बोला, अपने आप ही खुद ब खुद ही बोल दिया। हाँ ये करा दो वो करा दो। आपको पता है रेडीमेड कराना है कि बुटीक कराना है, इसका फैसला सिर्फ शुक्र नहीं करेगा, ध्यान रखिए ये चीज। अच्छा, मान लीजिए रेडीमेड भी आ गया, लेट से रेडीमेड हमने सेलेक्ट कर लिया। अब रेडीमेड में बताओ, उसको रेडीमेड में तो दो तरीके के ड्रेसेस होते हैं, एक तो स्कूल ड्रेस होती है या कॉलेज ड्रेस होती है, और एक आपके नॉर्मल वियर होते हैं। इसका कैसे सिलेक्शन करोगे? कर लोगे? अब नहीं सर शुक्र बैठा है, कर लेते हैं हम तो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योतिष, ज्योतिष में प्रिडिक्शन मुश्किल नहीं है, ज्योतिष में डायग्नोसिस और डिफरेंशिएशन मुश्किल है। टेंथ हाउस में 4th लॉर्ड को रेस्टोरेंट या हॉस्पिटैलिटी में डाल सकते हैं? यस, रेस्टोरेंट या हॉस्पिटैलिटी में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नो कौन कह रहा है भाई, ऐसी बात मत लिखा करो, मेरे को डर लग जाता है। मेरे को मत काटिए ऐसे, मैंने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, वो पढ़ाने दीजिए मेरे को। 4th हाउस स्टैंड्स फॉर हॉस्पिटैलिटी, 4th हाउस स्टैंड्स फॉर नरिशमेंट। मोहित जी, रेस्टोरेंट बिजनेस 4th से चलता है, सेकंड का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें, चलता 4th से। हाँ, अगर किसी को रोड पे चलते चलते खाना खिलाना है सेकंड से कर दो, लेकिन किसी को बिठाना है, बिठा के खिलाना है, उसको अच्छी सर्विसेज देनी है, 4th हाउस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए खान पान का कारक शुक्र को नहीं लिया जो सेकंड हाउस को रूल करता है, बृहस्पति को नहीं लिया जो सेकंड का सिग्निफिकेटर है, किसको लिया है खान पान का कारक? चंद्रमा को लिया है। क्योंकि जब आप बोलना भी नहीं जानते कि मुझे ये खाना है या ये पीना है, तो सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा होता है जो आपके खान पान का ध्यान रखता है, दैट इज योर मदर।
10th लॉर्ड 10th हाउस के अंदर जब 4th लॉर्ड बैठेगा, हम व्यक्ति को हॉस्पिटैलिटी में तो हमने घुसा दिया, अब इससे रिजॉर्ट बनवाएं या इससे आश्रम बनवाएं या फिर या तो रिजॉर्ट बनवाएंगे या आश्रम बनवाएंगे जहां पे हमारी ज्योतिष की क्लासेस चलेंगी। और अगर रेस्टोरेंट खोलना है तो रेस्टोरेंट दो तरीके का खुलेगा, या तो उसमें इटालियन क्विजीन होगा या फिर वहां पे छोले भटूरे परोसे जाएंगे या सब्जी कचौरी। ये लेवल है एस्ट्रोलॉजी का, यहां तक डिफरेंशिएशन किया जा सकता है अगर आप चाहेंगे करना तो, यहां तक कर सकते हैं। आपने बोल दिया सामने वाले को खोल ले भाई खाने पीने का काम, लेकिन खाने पीने में क्या? अगर अभी आप वाव मोमोज वाले को बोल के कि भाई अपनी ये मोमोज वाला जो सिस्टम है ये बंद कर दे और छोले भटूरे बेचना शुरू कर दे, वो बेच पाएगा? फ्लॉप हो जाएगा। अभी आप मैकडी वाले को बोलो कि हमें तो वो जो वृंदावन में ब्रजवासी की जो कचौरी मिलती है आलू की सब्जी के साथ वो देना शुरू कर दो, हो जाएगा क्या? फ्लॉप हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी में जब आप किसी चीज का चुनाव करते हैं, किसी घर का चुनाव करते हैं, लाइक कि मेरे को प्रॉपर्टी का काम करवाना है, मेरे को मान लीजिए व्हीकल्स का काम करवाना है, लेट से किसी ने कहा जी मैं व्हीकल्स का काम करना चाहता हूं, तो व्हीकल्स का काम दो तरीके से आदमी करता है, या तो नया का नया शोरूम खोलता है, वहां पे नई नई कारें बेचता है लोगों को, और ऐसे भी लोग हैं जो नई कारों से ज्यादा पैसा कमाते हैं किसमें? सेकंड हैंड कार्स में डील करके। सेकंड हैंड कार्स में डील करके ज्यादा पैसा कमाते हैं, कैसे? यहां भी डिफरेंशिएशन करना है, ये डिफरेंशिएशन तक पहुंचना है आपको। अगर आप इस डिफरेंशिएशन तक नहीं पहुंचे, आपका कोर्स बेकार है, आपका पढ़ना बेकार है, आपका ज्योतिष करना बेकार है, आप छोड़ दीजिए, मत करिए। आपको ये काम करना है, ये प्रॉपर्टी वाला करना है, ये इसका करना है, ये तो मैं आपको 2 घंटे के अंदर करा के छुट्टी कर दूंगा। 2 घंटे के अंदर मैं आपको 20 पॉइंट दूंगा, वो 20 पॉइंट के साथ निकाल लेना अपनी लाइफ, कोई दिक्कत नहीं है, गलती नहीं होगी, आप बिल्कुल परफेक्ट बोलोगे। लेकिन वो डिफरेंशिएशन जरूरी है। और मैं हमेशा डिफरेंशिएशन की बात क्यों करता हूं? क्योंकि जब आप एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंशिएशन के साथ अपना कार्य करते हैं तब आपको उपाय की जरूरत नहीं पड़ती। आपको एक दिली बात बताता हूं, दो तरीके होते हैं ज्योतिष में, एक होता यूटिलाइजेशन, एक होता उपाय। समझिएगा मेरी बात को। एक होता यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन मतलब हम ग्रहों को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, हाउस की एनर्जी को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। एक होता है कि ये बहा दो, ये दान कर दो, ये वो कर दो, ये कर दो। आप पूछोगे सर परसेंटेज बताइए, यूटिलाइजेशन का कितना है और उपाय का कितना है? मैं बहुत ऑनेस्टली आपको आंसर कर रहा हूं। उपाय का है 60 to 70, यूटिलाइजेशन का है 1000%। 1000% बोल रहा हूं मैं, लिटरली। ये बोल देना आप किसी को जाके, यूटिलाइजेशन। किसी ने कहा जी मेरे को शेयर ट्रेडिंग करनी है,
कौन सा घर है? 5वां घर है। 12th लॉर्ड बैठा है। अब सब लोग अपने डीओबी ऐसे डाल रहे हैं ये सोच के कि सर जितना डीपली बात कर रहे हैं ये तो हमें ये भी बताएंगे कि हमें टूथब्रश कौन सा यूज करना है जिसपे ब्लैक स्ट्रिप्स हो, येलो हो, कितने हद तक हम डिफरेंशिएट कर दें चीजों को। क्या क्या आपके टूथब्रश का कलर आपकी लाइफ बदल सकता है? आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकता है? 1000% ला सकता है। क्या जिस पेन से आप लिखते हैं वो रेड, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज, इसके कारण क्या आपके लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं? 1000% आ सकते हैं। 1000 आ सकते हैं। मैं 1000% बोल रहा हूं बात को। गलत हो जाए तो खड़ा कर देना ओपनली कि ये आदमी ये बोल रहा है। आपका सिग्नेचर चेंज करना आपकी लाइफ में इफेक्ट ला सकता है या नहीं ला सकता मुझे नहीं पता, मैं इन सब चीजों में नहीं घुसा, ना मुझे घुसना। अपनी तो दुकान यहां पे अच्छी चल रही है, अपने को वहां नहीं जाना। एक्चुअल में आप जो एक्टिविटीज करते हैं, एक्टिविटीज कौन सी? आप जो लिखते हैं, आप जो पहनते हैं, ये आपके कुछ ऐसे चुनाव हैं जो आपकी लाइफ को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं इस टाइम पर, मैं देख पा रहा हूं कि उन लोगों का जमीन पर सोना उनके करियर को बहुत बूस्ट कर देगा, लेकिन वो हैं कि वो जमीन की तरफ देखना भी नहीं चाहते। उनको लगता मैं जमीन पर सोया तो मैं तो छोटा हो जाऊंगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए डाइनिंग टेबल पर खाना खाना बहुत जहर का काम है, लेकिन वो अगर नीचे बैठकर खाते हैं तो उनकी लाइफ से 90% प्रॉब्लम डिमिनिश हो जाएंगी नीचे बैठकर खाने से। अरे यार ऐसा भी हो सकता है क्या? 100% हो सकता है। 100% हो सकता है। कुंडली में एक योग होता है चंद्र मंगल योग जिसको बोलते हैं। इन सब पर बात करेंगे, हम डिटेल में बात करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले की जीवनी खोल रहे हैं हम। एक योग होता है चंद्र मंगल। ये आदमी जितना जमीन का प्रयोग करेगा उतनी लाइफ में इसकी प्रॉब्लम ठीक रहेंगी, जितना डाइनिंग टेबल या इन सब चीजों का यूज करेगा कंफर्ट का, उतनी इसकी लगी रहेगी। ये सब रीजंस मैं बताऊंगा, लेकिन मतलब बोलते 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 पीछे से कुछ दिमाग में आ रहा है, कोई पीछे से बुलवा रहा, तो मैं बोल रहा हूं कि ठीक है यार ये है। एस्ट्रोलॉजी में उपाय आपका जीवन नहीं बदल सकते, बिल्कुल नहीं बदल सकते, लेकिन आपकी जो चॉइसेस हैं, आपका जो चुनाव है, वो आपकी लाइफ को 100% ट्रैक पे ला सकता है, इस बात की गारंटी, उपाय की गारंटी नहीं।
5th हाउस के अंदर 12th लॉर्ड बैठा है। कौन बैठा है? एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन पूछने से पहले आप लोगों को बोल रहा हूं, किस फॉर्मूले को मत भूलना कभी भी लाइफ में। कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। फिफ्थ हाउस में 12th लॉर्ड बैठा है। भाई साहब मैं तो शेयर ट्रेडिंग करूंगा, शेयर ट्रेडिंग करूंगा। करवाओगे या नहीं? चलो अच्छा लगा। कुछ लोग हैं जो थोड़ा दिमाग पर जोर डाल रहे हैं। कश्यप जी, आपका मरकरी अच्छा काम कर रहा है। एक्चुअल में 12वां घर किस चीज का है? लॉस का है या नहीं? यस और नो पहले। है। फॉरेन कंट्री का कौन सा है? 12वां ही है। ये आदमी को ट्रेडिशनल शेयर्स के अंदर लॉस हो जाएगा, लेकिन अगर ये फॉरेन कंट्री के अंदर या फॉरेन कंट्री की किसी चीज में इन्वेस्ट करेगा या शेयर खरीदेगा तो उसके लिए थोड़ा ठीक रहेगा। मेक सेंस? लॉस है। 90% लेमन के लिए लॉस है। बर्बाद हो जाएगा बंदा। लेकिन जो बंदा इस माइंडसेट से चल रहा है कि नहीं मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रहना है, मेरे को कुछ बाहर की कंट्रीज का करना है,